हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीयूसीएस हब में। अगर स्टूडेंट्स आप बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कोर्स पर शो कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन के बारे में कुछ बातें कर चुके हैं। एंड उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बातें करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स इन पाइथन, बेसिकली इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है उनके बारे में बात करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि ये डेटा टाइप्स बेसिक डेटा टाइप्स है जो आपको स्मॉल प्रोग्राम्स बनाने में हेल्प करेंगे, जिससे आप अपना कोडिंग जर्नी को थोड़ा सा स्टार्ट कर पाएंगे। Because students, data type are very necessary to understand that how a variable can store different types of data. So students, data type पाइथन के अंदर बेसिकली चार टाइप के होते हैं। ये बेसिक डेटा टाइप्स है। इनके अलावा भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, सेट्स। बट इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी हम जो बेसिक डेटा टाइप्स है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग एंड बुलियन, इनके बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंटीजर। सो इंटीजर एक डेटा टाइप है जो बेसिकली यूज किया जाता है होल नंबर्स को, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव या नेगेटिव हैं विदाउट डेसिमल्स, मींस उनमें कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 0 -1 -2। ऐसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप को यूज किया जाता है। एंड पाइथन के अंदर इसके लिए कीवर्ड है INT, इंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप उन नंबर्स के लिए होता है जो डेसिमल्स को रखते हैं, यानी जिन नंबर्स के अंदर डेसिमल्स होता है, लाइक 3.14, 2.6, 5.001। इस तरीके के जो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए फ्लोट डेटा टाइप का यूज होता है। एंड पाइथन के अंदर इनके लिए फ्लोट नाम का जो कीवर्ड है वो एग्जिस्ट करता है। आफ्टर दिस स्टूडेंट, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रिंग के बारे में हम बेसिकली थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी लेंगे कि स्ट्रिंग एक वास्ट डेटा टाइप्स है जिसके अंदर हम बहुत सारे मेथड भी पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। एंड इंडेक्सिंग वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर होते हैं। बट यहाँ पे हम बेसिकली इसको इन शॉर्ट समझेंगे कि ये डेटा टाइप होता क्या है। तो स्ट्रिंग स्टूडेंट्स एक डेटा टाइप ऐसा है जिसके अंदर हम कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं। एंड इसको स्टोर करने के लिए हमें बेसिकली जो भी हमारा टेक्स्ट है या जो भी हमारा मैसेज है उसको स्मॉल मींस सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करना होता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, नेम मेरा वेरिएबल का नेम है, मींस आइडेंटिफायर है। एंड यहाँ पे मैंने एलाइस इन डबल कोट्स, डबल डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज किया है एलाइस को, मींस ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जिसको मैंने एक नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, बुलियन। बूलियन डेटा टाइप का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज लाइक ट्रू और फॉल्स। मींस हम इसमें दो तरीके की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ऐसे डेटा टाइप्स को हम बूल कीवर्ड का यूज करके यूज करते हैं पाइथन के अंदर। एंड ये बेसिकली लॉजिक को शो करते हैं, मीन्स कोई चीज आइदर ट्रू होगी, कोई भी एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, आइदर वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। तो इस तरीके का जो डेटा होता है वो बूलियन डेटा टाइप के अंदर स्टोर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हम बेसिकली अपने आइडियली शेल के अंदर इंटरेक्टिव मोड के अंदर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटीजर डेटा टाइप की बात करूंगा। इंटीजर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल्स, यानी कि लाइक आई एम राइटिंग 56। तो 56 एक बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप है। एंड आप बताइए मुझे कमेंट में कि ये मैंने क्या किया है।
इस चीज को जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है हैशटैग का यूज करके, उस चीज को क्या कहते हैं वो आप मुझे बताइए। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर किया है, एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया है। इस स्टेटमेंट का मतलब, इस जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसका क्या मीनिंग है, आप बेसिकली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो हम अपना टॉपिक वापस लेते हैं। इंटीजर, सो एक्स मेरा एक वेरिएबल है जिसके अंदर बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप्स स्टोर हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लाइक टाइप कीवर्ड का यूज करके देखूं, सो टाइप एक फंक्शन होता है स्टूडेंट हमारे पास, जिसके अंदर अगर हम कोई डेटा टाइप लिखेंगे तो ये हमें उसका टाइप बता देगा। मीन्स ये किस टाइप का है, आइदर ये इंटीजर है, बूलियन है, फ्लोटिंग पॉइंट है, या फिर कोई स्ट्रिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने x का अगर टाइप प्रिंट कराया है तो मेरे पास क्लास इंट, क्लास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा है जिसे कि हमने x वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है। इसी तरीके से स्टूडेंट सपोज मैं y वेरिएबल के अंदर 58.6 इस तरीके का कुछ डेटा लेता हूँ, तो मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट कराता हूँ लाइक y। सो यहाँ पे मेरे पास फ्लोट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि y के अंदर जो डेटा है वो बेसिकली किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। मीन्स इसमें डेसिमल नंबर आए हुए हैं। ओके, आफ्टर दिस स्टूडेंट हम एक स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं। लाइक मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग, एंड उसके अंदर मैं लिखता हूँ लाइक आई एम राइटिंग हेलो गाइस, एंड इसको मैंने जो टेक्स्ट लिखा है स्टूडेंट्स उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज किया है, क्योंकि यही हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप की पहचान होती है कि वो डबल कोट्स में होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको एंटर करते हैं, एंड हम इसी तरीके से अगर टाइप प्रिंट करेंगे, एक हमारा जो वेरिएबल है स्ट्रिंग, उसका अगर हम टाइप प्रिंट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली आप देख सकते हैं str विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, वो हमारे पास आउटपुट में आएगा, जिससे हमें पता लग रहा है कि ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसके अंदर जो डेटा है दैट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं बुलियन डेटा टाइप की। अगर स्टूडेंट्स मैं लिखूं लाइक आई एम राइटिंग वट, वट नाम का मेरा एक लाइक वेरिएबल है, एंड उसके अंदर मैं कैपिटल TRUE ट्रू ये स्टोर करा रहा हूँ। तो अगर मैं टाइप चेक करूं वट का, तो मेरे पास बूल आ गया है। तो स्टूडेंट्स जो ट्रू या फॉल्स, मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रू एक कीवर्ड होता है जो कि जिसमें कि कैपिटल T यूज होता है। अदरवाइज अगर मैं लाइक यहाँ पे इस तरीके से लिखूं वट इक्वल टू कैपिटल T से लिखूं, देन मैं सेम स्टेटमेंट को रन करता हूँ, मैं वट का टाइप देखता हूँ, देन मेरे पास आ रहा है कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने अभी इसको डबल कोट्स में इनक्लोज किया है, विच मीन्स कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। बट जब मैं इसको डबल कोट्स में इनक्लोज नहीं करता हूँ देन इट इज ट्रू, मीन्स ये एक ट्रू कीवर्ड है जिसको इंटरप्रेटर एज अ ट्रू वैल्यू मानता है, इट इज अ बूलियन डेटा टाइप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे इसे। एंड अगर मैं फॉल्स को भी लेता हूँ लाइक इज एक्टिव, मैंने एक कोई चीज एक्टिव है या नहीं है, ये मेरा एक बेसिकली वेरिएबल का नाम मैंने लिया है। एंड इफ आई राइट हेयर फॉल्स विच इज कैपिटल FALSE, ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रू एंड फॉल्स में T एंड F जो है वो कैपिटल होते हैं, बाकी सब स्मॉल होता है, मीन्स ये टाइटल केस में होते हैं। एंड मैं टाइप चेक करूं इज एक्टिव का, देन मेरे पास ये भी एक बूलियन डेटा टाइप आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आपको ये डेटा टाइप्स समझ में आए होंगे, किस तरीके से हम बेसिकली डेटा टाइप्स का यूज करते हैं
लाइक हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो बेसिकली किसी ना किसी टाइप का होगा, या तो वो इंटीजर होगा, या फिर फ्लोट हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है, या फिर इट शुड बी अ बूलियन डेटा टाइप, या फिर और भी कुछ डेटा टाइप लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जिस नंबर में डेसिमल नहीं है दैट इज एन इंटीजर, जिसमें डेसिमल है दैट इज अ फ्लोट, एंड जो भी डबल या सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड है, कोई भी टेक्स्ट हो या फिर बेसिकली कुछ भी लिखा हो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड ट्रू एंड फॉल्स आर बूलियन डेटा टाइप्स। अभी के लिए आप इतनी चीजें समझ के चलिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो डेटा टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। एंड अब हम बात करने वाले टाइप कन्वर्जन की। मीन्स एक टाइप का डेटा जो है उसे हम दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सम फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास x जो है बेसिकली एक इंटीजर है। अभी x क्या है? एक इंटीजर है। अगर मैं चाहूं, यानी कि चलो दोबारा ले लेते हैं, यानी x मेरे पास 5 एक इंटीजर है। अगर मैं टाइप ऑफ x प्रिंट कराऊं तो मेरे पास इंटीजर आउटपुट आएगा। मीन्स अभी मेरे पास इंटीजर जो है x जो है वो बेसिकली एक इंटीजर है इनिशियली, बट मैं चाहूं तो इसे फ्लोट में कन्वर्ट करा सकता हूँ। मीन्स अगर मैं लिखूं y इज अ डेटा टाइप, y एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं स्टोर कराना चाहता हूँ फ्लोट ऑफ x, यानी x को मैंने टाइप कास्ट किया। दिस इज द टाइप कन्वर्जन, एंड हम बेसिकली बात करने वाले हैं इसमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की। जब मैं x को, x इनिशियली क्या है? इंटीजर है, बट यहाँ पे मैं कन्वर्ट करा रहा हूं उसे इन फ्लोट, मैं उसे फ्लोट में कन्वर्ट करा रहा हूँ। मीन्स y मेरा क्या हो जाएगा? 5.0। आप देख सकते हैं इसमें डेसिमल आ गया है, डेसिमल आ गया मीन्स ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। बट x तो क्या था? x तो एक इंटीजर था, वही वैल्यू मैंने y में डाल दी है। बट y क्या है मेरे पास? एक फ्लोटिंग पॉइंट है। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने x को y में असाइन करने से पहले, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मीन्स जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली है। सो x को मैंने y में स्टोर करने से पहले बेसिकली उसको टाइप कास्ट किया, यानी कि उसका जो टाइप था इनिशियली, जो इंटीजर था, मैंने उसे कन्वर्ट किया है इनटू फ्लोट यूजिंग फ्लोट कीवर्ड। फ्लोट कीवर्ड लिख के उसके पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस मींस इन स्मॉल ब्रैकेट्स में हम जो भी डाल देंगे उसका टाइप कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर मेरे पास सपोज अभी y इक्वल टू, या फिर कुछ और ले लेते हैं लाइक z इक्वल टू 12.66, दिस इज अ फ्लोट। यू कैन सी कि ये एक फ्लोट है, एंड बेसिकली ये फ्लोट होने के कारण क्या देगा मुझे? एक, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करवाऊं तो ये मेरे को फ्लोट देगा, बट मैं चाहता हूं कि इसका मैं इंटीजर बना दूं। अगर मैं इंटीजर बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, यानी कि डेसिमल वाला पार्ट पूरा गायब हो जाएगा, मीन्स ये नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ लाइक w इक्वल टू इंटीजर ऑफ, यानी कि इंट कीवर्ड का यूज करेंगे, एंड इंट ऑफ जेड। इंट ऑफ जेड अगर मैं प्रिंट कराऊं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट w, एंड इट इज 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने बेसिकली जो इनिशियली जेड विच इज फ्लोट, जेड एक फ्लोट डेटा टाइप है, बट यहाँ पे हमने उसे टाइप कास्ट कर दिया है, मीन्स उसको इंटीजर बना दिया है एंड स्टोर कर दिया है डब्लू के अंदर। अब आप अगर टाइप देखना चाहें, बेसिकली अगर आप यहाँ पे टाइप देखना चाहेंगे डब्लू का, तो ये यहाँ पे इंटीजर शो करेगा, मीन्स हमने टाइप को कन्वर्ट कर दिया है इनटू इंटीजर।
यूजिंग दिस। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की, एक मेरे पास नम है, नम कीवर्ड हम लेते हैं, एंड नम है मेरे पास, बेसिकली एक स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं 456, कुछ भी, लाइक कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, एंड 56 को मैंने, अभी मैं अगर टाइप प्रिंट करूं ऑफ नम, तो मेरे पास आएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों आएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि है तो ये एक नंबर, बट मैंने इनक्लोज किया है इन सिंगल कोट्स, सिंगल या डबल कोट्स में जो भी चीज इनक्लोज होगी दैट इज अ स्ट्रिंग, मीन्स ये हमारे पास स्ट्रिंग है। बट मैं इसको नम इक्वल टू नम ऑफ, यानी इंटीजर ऑफ नम, यानी अब मैं नम के अंदर ही, मीन्स उसी कीवर्ड के उसी जो सेम वेरिएबल था, उसी वेरिएबल के अंदर उसी को टाइप कास्ट करा के स्टोर कर रहा हूँ। यानी कि नम के अंदर जो चीज पहले स्टोर थी वो हट जाएगी, उसकी जगह जगह पे जो नम के अंदर चीज है उसका इंटीजर टाइप जो है वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि अब मैं नम को प्रिंट कराना चाहूँ तो मेरे पास 5 6 7 8 ये चीज प्रिंट होगी। यानी कि अब दैट, अब नाउ इट्स नॉट अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर मैं टाइप प्रिंट कराना चाहूँ नम का, दैट इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ सकते हैं टाइप कास्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो टाइप कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो स्टूडेंट, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो तो आपने अभी देखा कि जब हम मैन्युअली टाइप को किसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दीज फंक्शंस इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल। इस चीज को हम जब मैनुअली करते हैं, दिस इज अ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट मींस मैनुअली, कुछ काम मैनुअली करना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी हमने देखा, इस एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं कि जो 25 है ये डबल कोट्स में है, हमने इसको स्ट्रिंग टाइप से इंटीजर में टाइप कास्ट किया यूजिंग इंट फंक्शन। एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट जो आएगा 26 आएगा, क्योंकि हमने एज इंट इंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है उस वो क्या होगा, एज इंट, यानी कि इंटीजर एज विच इज 25, 25 इन नाउ दिस इज एन इंटीजर एंड इसके अंदर हम 1 प्लस कर रहे हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एज स्ट्रिंग, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर एक 25 डबल कोट्स में लिखा हुआ है, मींस एज str, एज स्ट्रिंग बेसिकली एक स्ट्रिंग है। एंड एज इंट एक नया वेरिएबल हमने बनाया है जिसमें हमने एज स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके स्टोर करा दिया, यानी कि अब एज इंट के अंदर 25 इंटीजर स्टोर्ड है। एंड नेक्स्ट ईयर हमने एक न्यू वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने एज इंट विच इज 25, एज इंट के अंदर 1 प्लस कराया है। एंड नाउ दिस इज, यू कैन सी कि ये नेक्स्ट ईयर जो है इसके अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26। सो इस तरीके से ड्राई रन एग्जाम्पल को आपको करना आना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन की। व्हाट इज एन इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन? सो स्टूडेंट्स, तो हम अपने इंटरेक्टिव मोड में आ चुके हैं एंड यहाँ पे हम देखेंगे इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ x विच इज 25 एंड y विच इज ऑल्सो एन इंटीजर 7। एंड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक सी वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगा वैल्यू विच 25 डिवाइड बाय 7। सो सी को अगर मैं प्रिंट कराऊं, सो सी की ये वैल्यू कुछ मेरे पास आ रही है, यू कैन सी। आप देख सकते हैं कि ये 25 7 दोनों इंटीजर टाइप है, बट सी जो है वो बेसिकली मेरे पास फ्लोट टाइप है। अगर मैं टाइप ऑफ सी प्रिंट कराऊं, विच इज यू कैन सी फ्लोट, टाइप ऑफ सी, सी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का डेटा है। ऐसा कैसे हो पॉसिबल है स्टूडेंट्स? तो दिस इज ड्यू टू इम्प्लीस्ट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्लीस्ट
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्लीस्ट टाइप कन्वर्जन जो होता है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर या फिर यू कैन से इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है टू प्रिवेंट अ डेटा लॉस। मींस यू कैन सी कि हमारे पास जो डेटा है वो दोनों इंटीजर है, बट हम जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू जो है पॉइंट में डेसिमल में आ रही है, एंड वो डेसिमल वैल्यू लॉस्ट ना हो जाए ड्यू टू इंटीजर टाइप। इसलिए जो इंटरप्रेटर है वो इम्प्लिसिटली टाइप को कन्वर्ट करता है फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट। सो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और एग्जांपल हम इस चीज का ले सकते हैं। लाइक मेरे पास 25 एक्स जो है 25 है, एंड मैं एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ डब्लू। डब्लू विच इज 25.669, एंड ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ विच इज एक्स प्लस डब्लू, एक्स एंड डब्लू को मैं प्रिंट कराऊं एंड नाउ मैं एन को प्रिंट कराऊंगा विच इज 50.669। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब डेटा टाइप मिसमैच होगा, यानी कि एक्स इज इंटीजर एंड डब्लू इज अ फ्लोट, देन मेरे पास आंसर जो आएगा दैट विल बी इन फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट डेटा टाइप में आएगा। कारण क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि इंटीजर जो है उसके अंदर प्रेसिजन कम होता है। अगर मैं इसको, अगर इंटरप्रेटर ऐसा करे कि इसको 25 ही मान ले एंड डब्लू को 25.669 मान के, एंड मुझे इसका ओवरऑल इंटीजर वैल्यू दे, देन ये 25 ही रिटर्न करेगा, 0.669 रिटर्न नहीं करेगा, जिससे कि डेटा जो है लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो इन इम्प्लिसिटली डेटा को कन्वर्ट करता है फ्रॉम वन टाइप टू अनदर ड्यूरिंग परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं लाइक इंट एंड फ्लोट को जब मैंने प्लस किया तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट होगा। सो आई होप सो टाइप कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट डायनेमिक टाइपिंग। सो स्टूडेंट टाइपिंग के दो टाइप होते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनेमिकली टाइप्ड है या फिर स्टेटिकली टाइप्ड है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। सो टाइपिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? टाइपिंग का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो आप डेटा स्टोर करा रहे हो किसी वेरिएबल में, क्या आप उसको स्टेटिकली कर रहे हो, यानी कि स्टेटिक का मतलब होता है एक फिक्स चीज जो कि चेंज नहीं होगी, एंड डायनामिक का मीनिंग ये होता है कि कोई चीज जो चेंज हो सकती है या चेंज हो रही है। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं स्टेटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस की, जैसे कि सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये स्टेटिकली टाइप्ड होती है। मींस इनमें आपको पहले ही कंपाइलर को बताना पड़ता है कि आपने जो वेरिएबल लिया है वो बेसिकली इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या बुलियन है या क्या है। आपको उसका डेटा टाइप वहां पे मेंशन करना होता है, एंड आप उसको फर्दर आगे चेंज नहीं कर सकते। पूरे प्रोग्राम में आप उसको चेंज कहीं पे नहीं कर सकते। अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं देन आपको उसे फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा यूजिंग अ डिफरेंट डेटा टाइप। तो उसके बारे में वो दूसरी लैंग्वेज का टॉपिक है, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट डायनामिक टाइपिंग के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पाइथन जो है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मींस इसमें क्या होता है स्टूडेंट, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो रन टाइम पे डिसाइड करता है कि एक जो डेटा है स्टोर किया गया है वेरिएबल के अंदर वो किस टाइप का है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे आप देखो 25x = 25, एक्स के अंदर एक वैल्यू स्टोर की है मैंने 25, एंड मुझे नहीं पता मेरे को नहीं पता कि मैंने क्या स्टोर कर दिया। ये रन टाइम पे जब इसने ये एक स्टेटमेंट को रन किया तब ये देखेगा इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर, कि ये कौन सा डेटा टाइप है। मींस मैंने इसको नहीं बताया कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। आई डोंट टोल्ड हिम। सो बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंट x = 25, यानी कि
एक्स एक इंटीजर डेटा टाइप है एंड उसके अंदर 25 वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन एक समझदार लैंग्वेज है, अपने आप डिसाइड कर लेगी कि क्या आपने स्टोर किया है। आप इसको नेक्स्ट टाइम चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आपका मन कर रहा है कि अभी नहीं, मैं पाइथन के एक्स के अंदर कुछ और वैल्यू स्टोर करता हूँ, लाइक हाय, ये मैंने मैसेज एक स्टोर किया एक्स के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे कोई दिक्कत नहीं। इसने इसी चीज को स्टूडेंट्स नाम दिया गया है डायनामिकली टाइपिंग। मींस जो टाइप है वेरिएबल का वो डायनामिकली यानी कि चेंज हो सकता है। आप उसे एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज कर सकते हैं, बट स्टैटिक टाइपिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इसके बारे में और सब कुछ बाकी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप सो आज के इस लेक्चर में आपको बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, डायनेमिकली टाइप एंड स्टैटिक टाइप क्या होता है, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा, होप सो। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं, एंड जुड़े रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।